हमारी तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, मेरी और सैनी साहब की, तो शायद दिशु का ही लग गया ये कि उसका हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया की वाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो ये मेरा ब्लॉग है, ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, इसमें हमारी खुशी, बाबा की महिमा और कैसे उन्होंने हमें एक राह दिखाई है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। ये है सेंटर स्कूल भिवानी का, जिसमें मैं पिछले 3 साल से ट्राई कर रही थी, जो कि आज मुझे मतलब हासिल हुआ है, मिला है। तो आप वो सब देखिएगा, बने रहेगा ब्लॉग में। सुनने में तो एक छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन जिस पे बीतती है ना उसको ही पता होता है। कुछ लोग खुश होकर आए थे यहाँ से, कुछ लोग मायूस होकर गए थे। बस किस्मत की बातें हैं, ये सब किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है। और जब ये सब यहाँ पे चल रहा था, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सीटें निकाली गई थी, और जब ये चल रहा था ना, मैं इतनी सुनी हो गई थी, मेरी आंखें इस लकी ड्रॉ के डिब्बे पे थी और मेरे जो कान थे माइक पर थे, कौन किसका नाम चल। गाइस आज तो हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जहाँ पे मैंने स्कूल में ट्राई किया था दिशु का, तो उसमें दिशु का सिलेक्शन हो गया है, वो भी लकी ड्रॉ में। तो हमारी तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, मेरी और सैनी साहब की, तो शायद दिशु का ही लग गया ये कि उसका एडमिशन हो गया है इतने बड़े अच्छे स्कूल में। देखो वहाँ पे अभी भी लकी ड्रॉ वाला प्रोग्राम चल रहा है, हमारा नंबर आ गया है। बस बाबा से यही मांग के आई थी और बाबा ने मेरी तो ये इच्छा पूरी कर दी। बस और कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी कुछ मांगा भी नहीं, पहली बार यही मांगा और वही दे दिया बाबा ने। आज तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी बाबा के नाम का। सच में बहुत खुशी हुई है, अभी बहुत ही खुशी हुई है। बहुत अच्छा स्कूल है, शिक्षा बोर्ड है ये, मैं बता दूं। इसका नाम है कुछ राधा कृष्ण नाम है ना इसका, सेंटर स्कूल है, शिक्षा बोर्ड राधा कृष्ण नाम भी है इसका, शायद राधा कृष्ण आगे कुछ है। तो गाइस उसमें तो आप मुझे दिशु को अच्छा अच्छा आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना, खूब प्यार देना। दिशु की किस्मत चमक गई, बस अब तो मैं ये समझ रही हूँ, बस इसकी तो किस्मत चमक के गई। तो गाइस मिलते हैं आपको घर पे, सबको बताएंगे ये खुशी और प्रसाद लेके जाएंगे यहाँ से ही। अब सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया, बस इसका एडमिशन करवाना है, वो भी हम करवाएंगे। फ़ोन आ जाएगा, इन्होंने बोला है, जिसका भी नंबर आया है उनका फ़ोन आ जाएगा, और फिर फ़ोन आके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और फिर हमारा एडमिशन हो जाएगा। सो गाइज मिलते हैं आपको। खुशी इतनी थी कि मैं सबसे पहले बाबा के प्रसाद लेने गई। घर जाने से पहले मैं बाबा को ही दर्शन प्रसाद चढ़ा के आई, उसके बाद ही मैं घर पहुंची थी। और जब अपने बच्चों के फ्यूचर की या उसके भविष्य की या नए अच्छा करने की आते हैं ना, तो हर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेली हूँ जो टेंशन में आती हूँ। दुनिया का हर पेरेंट्स यही सोचेगा मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, सुंदर हो। तो हम नाकाम कोशिश करते हैं, तो वही कोशिश मैं भी कर रही थी पिछले 3 साल से, तो अब जाके वो हासिल हुई है। और बाबा की महिमा के बारे में मैंने आज तक सिर्फ सुना था, और बस हारे का सहारा बाबा को ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो सच में हारे का सहारा है। और आज तक तो सिर्फ सुना था, आज मैंने खुद देख लिया है कि कितनी महिमा है बाबा की, बस मैं बता ही नहीं सकती। और ये तो मैंने महसूस किया है खुद, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी जो हम विश्वास करते हैं ना, हम जिस चीज़ पे, तो वो अगर वो हमें मिल जाए विश्वास पे, तो बस उसकी तो माया ही अलग है, तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने ईश्वर का काम होता है हमें एक राह दिखाना कि हमें किस राह पे चलना है। तो बाबा ने मुझे वो राह दिखाई है, मेरी बच्ची को राह दिखाई है, उस पे चलना और अपने बच्चों को चलाना ये हमारा काम होता है। और बाबा तो सिर्फ राह दिखा सकते हैं, तो उन्होंने मुझे एक नई राह दिखा दी है। तो इस चीज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा की, बहुत धन्यवाद करती हूँ बाबा का कि बाबा ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है ना कि बस पूछो ही मत। सीट बीसीबी में 5वां नंबर आया इसका, नर्सरी से लेवेंगे फिर इसका। यूकेजी में कराती तो टेस्ट देना पड़ता, टेस्ट इस ना आवे को नहीं इतना। कोई ना, 1 साल पीछे सही बढ़िया तो मिल गया स्कूल, हाँ ढंग की जगह सारी पूरी हो जाएगी। हाँ
जब मैं घर आई तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हो गई क्योंकि मम्मी को पता है कि मैं कब से लगी हुई थी इन चीज़ों के पीछे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये डॉक्यूमेंट्स कभी वो डॉक्यूमेंट्स, इतना चक्कर काटे हैं ना मैंने। और सब कुछ मैंने क्या, सैनी साहब ने बोल दिया था जो भी करना है तुझे करना है, मेरे पास तो टाइम है नहीं। और वहाँ का जो हाल था, मैं इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेहनत करके जो इतना मिला था। तो सैनी साहब ने मुझे देखा मेरा क्या हाल था वहाँ पे। सो गाइज, आज तो मैं बहुत खुश हुआ, आपने देखा ही होगा। आज मैंने बाबा का प्रसाद बांट दिया, यहाँ पे सबको बांट दिया। और हमारी दोनों की कोई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिशु का लक निकला है। लकी चैम्प में इसका नंबर लिखा है, लकी ड्रॉ में पर्चियाँ निकाली है। 25 बच्चों में इसका 5वां नंबर, 6 पर्ची, 25 बच्चों में से 6 नंबर निकलने थे, 6 पर्चियाँ निकलनी थी, 6 बच्चों का एडमिशन होना था, उसमें से 5वां नंबर इसका है। जब हमारा नाम आ रहा था ना, मेरे ऐसा दिल धक 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 यूँ हो रहा था। और वहाँ खड़ी खड़ी यूँ हो रही थी, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मैं बाबा मेरी सुन ले बस, मैं बाबा के है ना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं मांगती भी नहीं हूँ, कभी नहीं मांगा मैंने, बस पहली बार ये मांगा, ये वाली चीज़ मांगे, वो मेरी पूरी होगी। बहुत मतलब खुशी के आंसू आ रहे हैं। वहाँ तो मैं रोने भी लगी थी खड़ी खड़ी। बहुत बस किस्मत है इसकी। सेंट्रल स्कूल में इसका एडमिशन हो गया। अभी फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे, तब देखते हैं। मैं अगर उसका इसका एडमिशन वहाँ पे पक्का हो गया ना, अभी नाम तो आ ही चुका है और एडमिशन हो जाएगा, तब बाबा का एक कीर्तन करवाऊंगी अपने घर में। छोटा सा ही करवा सकती हूँ अभी तो बाबा में, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा मेरे से, पर मैं ज़रूर करवाऊंगी कीर्तन, छोटा सा तो ज़रूर करवाऊंगी बाबा के नाम का। बहुत सुनी आज तो मेरे बाबा ने, बहुत ही खुश हूँ मैं काम छोड़ के गई थी मेरा पिछले साल 2 साल से ट्राई कर रही हूँ इस स्कूल के लिए, 2 साल से। पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस साल भी 4 महीने हो गए चक्कर काटते काटते। आज ये फार्म लगाना है, आज ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पहले से ही तैयार करवाए। अब देखते हैं फ़ोन आएगा कब आएगा। सो भर भर के आशीर्वाद देना बच्ची को और ढेर सारा प्यार देना दिशु को, आपकी प्यारी दिशु। मेरा बाबू आजा। हम मंदिर जाके आए हैं, सुबह गई थी जब भी गए थे और आज भी।